हुकूमत ने गरीबों पर फिर बिजली गिरा दी। गर्मी की दस्तक के साथ ही नेपरा इन एक्शन। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी। नोटिफिकेशन भी जारी। महंगाई का जहर, चीनी की मिठास निगलने लगा। कीमतों में एक बार फिर इजाफा। होलसेल मार्केट में 100 किलो चीनी का थैला 9500 रुपए का 105 रुपए फी किलो तक बिकने लगी। चालान पर चालान, चालान पर चालान। जिन्ना अस्पताल चौक में ड्राइवर्स ने रिक्शे को आग लगा दी। ड्राइवर्स का एहतजाज, एक रोज में चार चालान किए जाते हैं। चालान भरें या गाड़ी चलाएं ड्राइवर्स। हुकूमत के साथ मामला तय ना पा सके। मॉल रोड पर पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन का धरना। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। शहर में कचरे के ढेर बरकरार। ताअफुन से शहरी परेशानी का शिकार। शाहराहों के बाद पार्क्स में भी गंदगी। LWMC का शहर में 8000 टन से ज्यादा कचरा उठाने का दावा। प्राइवेट कंपनियां वासा की ड्रेन में कचरा और गंद फेंकने लगी। गुलबर्ग में निजी कंपनी की गाड़ियों की जानिब से सीमेंट और कचरा फेंकने की फुटेज लाहौर अंको मौसूल। वासा हुकाम ने इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त दे दी। पंजाब हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान की तंजीमुल अंसार पर पाबंदी लगाने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने समरी काबीना कमेटी को भिजवा दी। पाबंदी की बाज़ाब्ता मंजूरी ली जाएगी। पहली हजीमत खत्म नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने फिर से इस्तीफों का शोशा छोड़ दिया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहती हैं करप्शन दीवानों की हंडिया जल्द बीच चौराहे फूटेगी। हादिमा जी, इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के नाम से इमरान खान की टांगें कांपती हैं। असमा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं लॉन्ग मार्च का शेड्यूल जारी होने के बाद वज़ीर आज़म हाउस में थरथली मच जाती है। पंजाब में सियासी तमाशा लगाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। PDM सारा जोर NRO के लिए लगा रही है। सरदार उस्मान बुज़दार के सूबाई वज़रा राजा बशारत और सिब्तैन खान से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन की तहरीक का कोई मकसद है ना कोई समत। आपने देखा है कि पिछले 3 सालों में मुस्लिम लीग नून के उन तमाम रहनुमाओं को जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाला, जिनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, आज उनकी जिस अंदाज में तजलील की जा रही है, किरदार कुशी की जा रही है, ये काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान में तमाम अहम शख्सियात की किरदार कुशी की गई। अब ये सिलसिला बंद करना होगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मईशत और सियासत तबाह हो चुकी, आइन के तहत ही जमहूरी निज़ाम चल सकता है। सबसे पहले आपको अपडेट करें कि हुकूमत ने गरीबों पर फिर बिजली गिराती है। गर्मियों की दस्तक के साथ ही नेपरा इन एक्शन हो गया है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है और इस महंगी करने की बिजली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने गरीबों पर फिर बिजली गिरा दी है। गर्मी की दस्तक के साथ ही नेपरा इन एक्शन है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर है, ये अवाम के लिए एक बुरी खबर है। हुकूमत ने गरीबों पर फिर बिजली गिरा दी है। गर्मी की दस्तक के साथ ही नेपरा इन एक्शन है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महंगाई का जहर, चीनी की मिठास निगलने लगा। कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। होलसेल मार्केट में 100 किलो चीनी का थैला 9500 रुपए का हो गया। 105 रुपए फी किलो तक बिकने लगी है ये चीनी। अपडेट कर रहे हैं कि महंगाई का जहर, चीनी की मिठास निकलने लगा है। कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। होलसेल मार्केट में 100 किलो चीनी का थैला 9500 रुपए का हो गया है।
चीनी अपनी मिठास खोने लगी, कीमत को पड़ लग गए। मार्केट में चीनी की 105 रुपए फी किलो तक फरोख्त जारी। चीनी की कीमत फिर बुलंदियों पर। होलसेल मार्केट में 100 रुपए चीनी का थैला 9,500 का हो गया। चीनी महंगी होने से दुकानदार और घरेलू सार्फिन मुश्किलात का शिकार। इधर रमजान से कबल ही महंगाई का नया तूफान भी आने के लिए तैयार। चीनी समेत बेसन और दाल चना 24-24 रुपए फी किलो महंगा करने की तजवीज दी गई है। दाल माश 55 रुपए और सफेद चने 24 रुपए किलो महंगे होने का इम्कान। महंगाई की यलगार सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए। अंडों की बात करें तो अंडे 162 रुपए फी दर्जन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। महंगाई की यलगार अपनी जगह, मगर चिकन की कीमतों को रिवर्स गियर लगना शुरू हो गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 2 रोज में चिकन की कीमत में 19 रुपए कमी वाक़ई हुई। खपत कम होने से ब्रायलर 344 रुपए फी किलो हो गया। महंगाई के मारे सारिफीन को मामूली सा रिलीफ मिल गया। शहर के बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स और मुख्तलिफ इलाकों में साफी गोश्त के नाम पर महंगे दामों फरोख्त जारी। अंडों की कीमत में आज फिर इजाफा, 162 रुपए फी दर्जन की नाकाबिल यकीन सतह पर पहुंच गए। शहरी हैरान है कि अंडों को कौन से सुरखाब के पर लग गए हैं जो कीमत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कीमत में कमी के बावजूद मुर्गी की दुकानों पर खरीदार ना होने के बराबर। दुकानदारों का कहना है मुर्गी की कीमत ज्यादा होने के बाद ग्राहक हमारी तरफ रुख ही नहीं कर रहे। शहरियों का कहना है चिकन की कीमत आसमान पर पहुंचाने के बाद मामूली कमी कोई अहमियत नहीं रखती, इसे 150 रुपए फी किलो पे लाया जाए। दूसरी जानिब सब्जियां और फल भी शहरियों की पहुंच से दूर। सरकारी निर्खनामे में मुतअद्दिद सब्जियां और फल महंगे हो गए। दुकानदारों की जानिब से मनमानी कीमतें वसूल करने का सिलसिला भी ना रुक सका। शहरी पहले ही महंगाई के पहाड़ तले दबे हुए हैं, जबकि कीमत कंट्रोल करने वाले ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। अशिया रोजमर्रा की कीमतों में इजाफे ने हर दूसरे शहरी को जहनी मरीज बना दिया है। अब्दुल वहाब, लाहौर रंग। मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों की वजह डिमांड में इजाफा है। तर्जमान पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन रजा महमूद खुर्शीद का कहना है कोरोना के बायस 35% तक पोल्ट्री फार्म्स बंद हो चुके हैं। 2.5 साल में पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और टैक्सेस में इजाफे की वजह से ब्रॉयलर मुर्गी की तैयारी के अखराजात में इजाफा हुआ। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अब्दुल वहाब से। अब्दुल वहाब, मजीद इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुर्गी की बढ़ती कीमतों ने आवाम को परेशान कर दिया है और आए रोज़ मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है उसमें इजाफा कर दिया जाता है और आज भी मुर्गी का गोश्त जो है वो 344 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया गया। इस वक्त स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन रजा महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। बात देखने की ये है कि क्या सिर्फ मुर्गी या अंडे की कीमत में इजाफा है या जो बाकी अजनास हैं या जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उनमें भी इजाफा है। ड्यूटीज़ और टैक्सीज़ हैं, किसी जगह पे भी हुकूमत ने गुज़िश्ता 2.5 साल में कोई किसी किस्म की ना कमी की है ना छूट दी है। तो जब आप इनपुट कॉस्ट को हुकूमत कोशिश ही नहीं करेगी कम रखने की, तो फिर जो कीमतें हैं वो उस पर फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते एंड प्रोडक्ट का। दूसरा देखने की बात ये होती है कि जिस प्रोडक्ट की मंडियों में ऑक्शन होती है उसमें आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप कोई किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं कर सकते, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। तो पोल्ट्री प्रोडक्ट का तो ये है कि पंजाब में 4-5 मंडियाँ हैं सुबह जहाँ पे ओपन ऑक्शन होती है और वो ऑक्शन इसका एक ट्रेंड देती है। अगर आप आज से 2.5 साल पहले देखें तो उस वक़्त जो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी इस और आज जो है वो आलमोस्ट डबल हो चुकी है। 80 से 90% इंक्रीज़ आ चुका है। ये बहुत बड़ा इंक्रीज पिछले गुज़िश्ता 70 सालों में आज तक जो पोल्ट्री की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का इंक्रीज था वो 5% माइनस प्लस होता था और ये 2-2.5 साल में ये 100% इंक्रीज कर गई है। जो फार्म्स है वहाँ पर मुर्गी जो है वो उस तरीके से तैयार नहीं हो पा रही। इस वजह से जो है वो एक बड़ी वजह है चूँकि इससे वाबस्ता लोगों के कारोबार भी बंद हो चुके थे और जो कि अब दोबारा से जो है वो इस वक्त फिर रनिंग की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं और ये बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से मुर्गी का गोश्त जो है वो महंगा होता चला जा रहा था, जबकि इनकी जानिब से यही भी जो है वो पेशीगोई की गई है कि अभी 5 से 6। वहाब शाहिद, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। लेस्को की तकसीम कार कंपनियों में प्राइवेट